हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक क्लर्क कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप बैंक क्लर्क कैसे बने, बैंक में क्लर्क बनने के लिए क्या करें, इससे संबंधित पूरी जानकारी पाएंगे। जैसे कि बैंक क्लर्क क्या होता है, बैंक क्लर्क कैसे बने, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, यानी कि एलिजिबिलिटीज़ क्या है, एज लिमिट कितनी होती है, साथ ही बैंक क्लर्क बनने की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके अलावा इनकी सैलरी कितनी होती है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी आप आज की इस वीडियो में पाएंगे। दोस्तों, अगर आपका भी सपना बैंकिंग सेक्टर में बैंक क्लर्क बनने का है या बैंक में क्लर्क की नौकरी प्राप्त करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बैंकिंग के सेक्टर में बैंक की नौकरी पाना अधिकांश कैंडिडेट का सपना होता है। हालांकि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि अधिकतर कैंडिडेट्स बैंकिंग के सेक्टर में बैंक की नौकरी करना पसंद करते हैं। साथ ही इसके लिए वे नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन बैंकिंग के बारे में पूरी जानकारी नहीं होने के कारण वे नौकरी पाने में असफल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी बैंकिंग के सेक्टर में नौकरी पाना चाहते हैं या बैंकिंग सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको बैंकिंग के बारे में पूरी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो आइए, इस वीडियो में हम आपको बैंकिंग सेक्टर में बैंक क्लर्क क्या होता है, बैंक क्लर्क कैसे बने, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, इससे संबंधित हम पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि बैंक क्लर्क क्या होता है। दोस्तों, किसी भी बैंक में बैंक क्लर्क की बात करें तो बैंक क्लर्क वो व्यक्ति होता है जो बैंक के काउंटर पर बैठा होता है और साथ ही वो बैंक का एक इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉय होता है जो कस्टमर के द्वारा दिए गए सभी कार्यों को पूरा करता है, जैसे कि कैश की अमाउंट निकालना, कैश डिपॉजिट करना, पासबुक एंट्री करना, चेक क्लियर करना, ट्रांसफ़र चेक करना, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, नए अकाउंट के लिए फॉर्म देना, नए अकाउंट ओपन करना, बैंक स्टेटमेंट निकालना आदि से संबंधित काम बैंक क्लर्क के द्वारा ही किए जाते हैं। तो आइए आगे जानते हैं कि बैंक क्लर्क बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं यानी कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। दोस्तों, अगर आप बैंक में क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। दोस्तों, बैंक में क्लर्क बनने के लिए ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50 से 55% मार्क्स होने जरूरी हैं। अगर आप किसी सरकारी या प्राइवेट बैंक में बैंक क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपको वहाँ की स्थानीय भाषा और इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, बैंक में क्लर्क बनने के लिए आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप बैंक में क्लर्क बन सकते हैं। दोस्तों, बैंक में क्लर्क बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 साल हो सकती है। दोस्तों, इसी तरह से बैंक में क्लर्क बनने के लिए ओबीसी और SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सरकार के द्वारा मैक्सिमम एज लिमिट में कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी जाती है, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट को मैक्सिमम एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाती है, SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट दी जाती है, वहीं विकलांग कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बैंक क्लर्क कैसे बने। दोस्तों, अगर आप किसी बैंक में बैंक क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। दोस्तों, ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ही आप बैंक में क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन से पहले से ही किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप क्लर्क बनने की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्लर्क बनना आसान हो जाएगा, क्योंकि बैंक में क्लर्क की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम आपको देनी होती है और ये एग्ज़ाम काफ़ी कठिन एग्ज़ाम होती है, जिसे पास करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होगी। दोस्तों, IBPS के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम बैंक क्लर्क की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम 3 चरणों में डिवाइडेड है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। लेकिन आपको बता दें कि इंटरव्यू बहुत कम ही जगहों पर ली जाती है। यदि आप बैंक में बैंक क्लर्क बनने के लिए IBPS के द्वारा आयोजित 3 चरणों में डिवाइडेड इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आपको बैंक में बैंक क्लर्क की पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बैंक क्लर्क बनने की सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों, बैंक में बैंक क्लर्क बनने के लिए आपको IBPS के द्वारा आयोजित 3 चरणों की एग्ज़ाम से आपको गुजरना होता है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। बात करें प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तो यदि आप किसी बैंक में बैंक क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपको पहले चरण की प्रीलिम्स एग्ज़ाम से गुजरना होगा। इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपसे 100 मार्क्स के 100 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए
जिसमें आपसे रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आपसे सवाल पूछ जाते हैं, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। यदि आप इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको आगे मेंस एग्ज़ाम में शामिल किया जाता है। दोस्तों, बैंक में बैंक क्लर्क बनने के लिए जैसे ही आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, आपको मेंस एग्ज़ाम में शामिल होना होता है। और ये मेंस एग्ज़ाम प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तुलना में काफ़ी कठिन एग्ज़ाम होती है, जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। आपको बता दें कि मेंस एग्ज़ाम में आपसे 190 सवाल पूछे जाते हैं, जो कुल 200 मार्क्स से होते हैं। इसमें आपसे जनरल फिनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एबिलिटी से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों, बैंक में क्लर्क बनने के लिए जैसे ही आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इस इंटरव्यू में आपसे पॉलिटी, सोसाइटी, डेली करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, बिजनेस, मार्केट, एग्रीकल्चर, फिनांस, अवार्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मीडिया, स्पोर्ट्स, बैंकिंग सेक्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि से सवाल आपसे पूछ जाते हैं। अगर आप इंटरव्यू में पूछे गए इन सभी सवालों के सही जवाब देते हैं तो आपको सही जवाब देने के लिए पॉइंट्स दिए जाते हैं। और इंटरव्यू पूरी होने के बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। यदि जो कैंडिडेट इस मेरिट लिस्ट में टॉप में आते हैं, उन कैंडिडेट्स को बैंक क्लर्क की पोस्ट के लिए नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, कुछ बैंकों में इंटरव्यू आयोजित नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी आपको इंटरव्यू की तैयारी कर लेनी चाहिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बैंक क्लर्क बनने की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, यदि आप बैंक में क्लर्क बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बैंक से जुड़ी हुई सारी जानकारी हासिल करनी होगी। साथ ही बैंक की तैयारी के लिए आप एक टाइम टेबल सेट करें और उस टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़ाई करें। दोस्तों, बैंकिंग की तैयारी के लिए आप IBPS बुक्स या कोचिंग क्लासेस का यूज़ आप कर सकते हैं। दोस्तों, बैंक में जॉब पाने के लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको सेल्फ स्टडी पर और GK पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। साथ ही आपको अकाउंटिंग, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट को परफेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बनानी होगी। आपको अपनी रीजनिंग पावर बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों, आप बैंक क्लर्क के लास्ट 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप इकट्ठा करें और उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। दोस्तों, यदि हम बैंक क्लर्क की सैलरी की बात करें तो बैंक क्लर्क की सैलरी अलग अलग राज्यों के अनुसार सभी बैंकों में अलग अलग होती है। फिर भी एक अनुमान के अनुसार बैंक क्लर्क की शुरुआती सैलरी 12,000 रुपये तक होती है। साथ ही हर साल इनकी सैलरी में 700 रुपये की इंक्रीमेंट होती है। इसीलिए इनकी मैक्सिमम सैलरी 31,600 रुपये तक हो सकती है या इससे अधिक भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि बैंक क्लर्क कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।